हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए गई हूँ जो लोग भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस लेके हूँ। ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ भी है जो हमारा 65th एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का, उसके प्री में पूछा गया था 2019 में। तो इससे पहले मैंने कई वीडियोज़ आपकी करा दी हैं। जो घटना चक्र बुक में जितने भी आपके PYQs दे रखे हैं वो सभी PYQs मैंने आपके करा दिए हैं। तो आपका क्या क्या हो गया, आपका जो भी इतिहास था तो वो सभी इतिहास की हो गई हैं। और आपका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था कराऊंगी और भारतीय राज्य व्यवस्था की भी वीडियोस आप लोड हो गई है। बाकी जो रह गया है वो मैं इसी चैनल पे आपको कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तत्व नहीं है। यहाँ पे जो देखिए 4 चीज़ें दे रखी, तो इसमें से कह रहे हैं कौन सा है एक जो तत्व नहीं है। तो कौन सा है हमारा जो तत्व नहीं, तो जो गैस है वो क्या है, हमारा एक तत्व नहीं है। तो इसकी अगर डिटेल में पढ़ते हैं, देखिए आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया। तो जो आवर्त सारणी है उसमें एक तत्व को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। धातु, अधातु तथा अपधातु में बांटा गया। तो सॉरी, अब उपधातु में बांटा गया, विभाजित किया गया। जो हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन तथा सभी अक्रिय गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया। और इन सभी को जो इन सभी कहाँ से लेके, यहाँ से लेके जो सभी को रखा गया है वो काय में रखा गया, अधातु श्रेणी में रखा गया है। कहाँ रखा गया, अधातु श्रेणी में। जो यहाँ पे हमारा क्या है, अधातु, तो इस श्रेणी में रखा गया है। जो गैस है तो वो हमारी किस श्रेणी में, इस श्रेणी में आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि आधुनिक रसायन शास्त्र, कौन से आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, लेवोजियर को कहा जाता है। लेवोजियर को कहा जाता है। कैसे, अगर हम इसी डिटेल में पढ़ते हैं तो क्या है, इनका पूरा नाम क्या है, एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे करें कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। तो कह रहे हैं कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो क्रमशः कितनी है, 18 तथा 20 है। तो इस तत्व की द्रव्यमान की जो संख्या है वो कितनी होगी, तो इसकी जो द्रव्यमान की संख्या है वो कितनी होगी, 38 होगी। तो कैसे होगी, इसकी डिटेल में देखिए क्या करें, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। प्रश्न अनुसार अगर बात करें तो प्रश्न के अनुसार द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, जब हम इनको भी ऊपर पढ़ा था उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे करें कि एक नाभिक, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 4 है। तो एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है, तो एक नाभिक की जो है द्रव्यमान संख्या है, तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। तो एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, देखिए अभी हमने पढ़ा था, तो उनकी क्या करें कि जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का क्या होता है, योग होता है, टोटल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। प्लूटोनियम प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, कह रहे हैं कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो कितनी होती है, तो इनकी जो संख्या होती है 148 होती है। कितनी होती है, 148 होती है। तो देखिए द्रव्यमान संख्या 200, यहाँ पे 42 दे रखी, परमाणु क्रमांक दे रखे हैं, परमाणु क्रमांक तो ये कितने दे रखे हैं, 94 दे रखे हैं। और उसमें प्रोटॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान यहाँ पे हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी हमारी द्रव्यमान, और यहाँ पे माइनस इन्होंने कर दिया, द्रव्यमान में से माइनस कर दिया है प्रोटॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान की संख्या 242 है, इसमें से इन्होंने कितने माइनस कर दिए हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर दिया, तो हमारा कितना आ जाएगा, 148 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 6 है। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। तो कह रहे हैं कि एक तत्व के
एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। तो कह रहे हैं कि एक तत्व के समस्थानिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसका जो आपका आंसर है वो किस में होते हैं, अलग अलग द्रव्यमान संख्या में होते हैं। किस में होते हैं, द्रव्यमान संख्या में होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। फैराडे स्थिरांक। तो फैराडे स्थिरांक, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फैराडे स्थिरांक है, तो फैराडे स्थिरांक क्या है, तो सार्वभौमिक स्थिरांक है। तो फैराडे स्थिरांक जो है वो हमारा क्या है, सार्वभौमिक स्थिरांक है। क्या है, सार्वभौमिक स्थिरांक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए फैराडे स्थिरांक एक क्या है, सार्वभौमिक स्थिरांक है। ये 9000 ये क्या है हमारा 96, तो 96,485 जूल मोल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है। तो किसका पीएच मान 7 किसका होता है, तो पीएच मान जो 7 होता है वो किसका होता है। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। किसका होता है, उदासीन विलयन का। तो यहाँ पे उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है 7 होता है। शुद्ध जल का उदासीन मान, शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, अतः इसका पीएच मान भी 7 होगा। तो वर्षा का पानी शुद्ध जल का शुद्ध रूप है। 7 से अधिक पीएच मान का विलयन क्षारीय तथा 7 से कम पीएच मान का विलयन अम्लीय होता है। तो इसका आंसर कौन सा आपका ई है। कौन सा है आपका आंसर जो है वो क्या है, ई होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है। तो किसका पीएच मान जो है 7 से अधिक है, तो किसका है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो किसका है, क्षारीय विलयन का जो पीएच मान है वो 7 से क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पानी का पीएच मान, तो पानी का पीएच मान जो होता है वो हमारा कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, पानी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ये भी क्वेश्चन हमारा 2019 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। एक घोल का पीएच, तो एक घोल का कह रहे हैं कि पीएच 3 से 6 बदलता है। तो 4H प्लस आयन की सांद्रता, तो H प्लस आयन की जो सांद्रता है वो कैसी होगी, तो कितनी होगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1000 गुना जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। कौन सा है, ब्रोमीन होती है। तो कह रहे हैं कि ब्रोमीन क्या होती है, तो ब्रोमीन जो होती है वो क्या होती, लाल द्रव्य है। तो ब्रोमीन क्या है, एक कैसा द्रव्य है, लाल यानी कि रेड तो द्रव्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित, जो ब्रोमीन होता है वो कैसा होता है, तो गहरा लाल रंग का धारित होता है। तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव्य है ब्रोमीन को हम कैसे देखते हैं, Br से जानते हैं। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 35 होता है। कितना होता है, परमाणु क्रमांक 35 होता है। अगर क्वेश्चन आ गया कि ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो अगर आपको पता होगा तो आप उसको टिक कर सकते हैं। तो कितना होता है, 35 होता है। तथा ये कमरे के ताप यानी कि जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर द्रव अवस्था में रहता है। तो ये जो होता है, जो ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक जो होता है 35 होता है। और ये कहता होता है जो कमरे का तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है उस द्रव अवस्था में रहता है। तो ये अज्वलनशील जो तथा जल में अल्प विलय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है, जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। वेल्डिंग, तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी हैं। तो वेल्डिंग जो होती है जिसे हम लोग वेल्डिंग बोलते हैं, तो उसमें जो प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी हैं। तो वेल्डिंग में जो प्रयोग होने वाली गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो हमारी जो कौन सी है, ऑक्सीजन तथा एसीटिलीन। तो कौन सी है हमारी, ऑक्सीजन तथा एसीटिलीन जो है ये जो प्रयोग होती हैं, काय में होती हैं, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 14 है। तो यहाँ पे करें कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। तो कह रहे हैं कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर जो होती है, लोहे के पाइप पर एक परत होती है। तो जैसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड बोलते हैं। तो वो परत होती है, तो वो किसकी होती है, जस्ते की होती है। किसकी होती है, जस्ते की होती है। गैल्वेनाइज्ड जो होती है वो लोहे के पाइप पर एक परत होती है, तो जो किसकी बनी हुई होती है, जस्ते की बनी हुई होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है। देखिए कपड़े साफ करने में जो हम कपड़े धोते
धोते हैं, ठीक है, अपने वॉश करते हैं, कपड़ों को वॉश करते हैं, तो उसमें जो डिटर्जेंट जो भी पाउडर का यूज़ करते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर का यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें जो होता है सल्फोनेट होता है। क्या होता है हमारा जो होता है उसमें क्या होता है, सल्फोनेट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, वो तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। देखिए वो तत्व, हमें वो तत्व बताना है जो मानव के पसीने, जैसे कि आपको क्या है, पसीना आता है तो उसके माध्यम से क्या उत्सर्जित होता है, पसीने के माध्यम से, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उससे क्या उत्सर्जित होता है। यहाँ पे देखिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि पसीना मुख्य रूप से पानी से ही निर्मित होता है। जो भी आपको पसीना स्वेट आता है तो वो कहाँ से होता है, हमारा पानी से ही निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद होता है। देखिए पानी में ये सब चीज़ें नहीं मौजूद होती, पर क्या होता है, जो भी हमारा पसीना होता है उसमें क्या होता है, खनिज अम्ल यूरिया भी मौजूद है। तो पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। तो कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, हमारे सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व जो आदि ये सब काय में पाया जाता है, हमारे पसीने में पाया जाता है। अतः अभिष्ट उत्तर जो होगा वो ई उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तो देखिए अलग अलग दे रखा है यहाँ पे, तो मैग्नीशियम है, गंधक का लोहा है, जिसका तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर है तो इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ई हो जाएगा। तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि गंधक, लोहा, जस्ता, तो ये सब चीज़ें तो नहीं है। फिर आता है नीला। नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो नीला थोथा जो है वो रासायनिक रूप से क्या है, तो नीला थोथा क्या है, हमारा नीला थोथा जो है यानी कि ब्लू वाइट्रोल जो है उसका रासायनिक नाम क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो नीला थोथा का रासायनिक रूप क्या है, हमारा कॉपर सल्फेट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु हमें बताना है, कौन सी सबसे भारी जो धातु है वो कौन सी है। तो सबसे भारी जो धातु है वो हमारी कौन सी, प्लैटिनियम। तो प्लैटिनम, तो कौन सी हमारी धातु, प्लैटिनम। तो सबसे भारी जो धातु है वो हमारी क्या है, प्लैटिनम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 19 है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है वो एक मिश्रित धातु है, तो वो किसकी है। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो मिश्रित धातु है, तो वो किसकी है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं दो या दो से अधिक धातुओं से मांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो जब दो चीज़ों को हम मिला देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उससे बनी चीज़, जैसे दो या दो से अधिक धातुओं के जो सामांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु के गुण धर्मों को बेहतर मानते हैं। तो लोहे यानी कि मूक धातु के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा उसमें जो होता है जंग नहीं लगता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, तो इसका आंसर आपका कौन सा होगा, ई होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 20, टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। देखिए कहीं पे हड्डी हम लोग की टूट जाती है तो उसके लिए कौन सा प्लास्टर का प्रयोग किया जाता है, तो टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। तो ये क्या होता है, तो ये जो होता है वो क्या होता है, जिप्सम होता है। क्या होता है, ये एक क्या होता है, जिप्सम होता है। क्या होता है, जिप्सम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र का सूत्र है। देखिए अभी हमने इसका जो क्वेश्चन था वो पढ़ा था प्लास्टर ऑफ, अब यहाँ पे इसका सूत्र पूछ रहे हैं, फॉर्मूला क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है, देखो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है आपका CaSO4 H2O है। क्या है, H2O है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे 22, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाते हैं। तो एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं तो वो कहलाते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि सिरके का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए जो सिरका होता है उसका कह रहे हैं कि जो रासायनिक सूत्र क्या है, तो उसका जो फॉर्मूला है, तो रासायनिक जो फॉर्मूला है वो क्या है, एसिटिक अम्ल है। क्या है, एसिटिक अम्ल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। तो अभी हमने पढ़ा था, तो कौन सा अम्ल उपस्थित है हमारे सिरके में, तो एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। तो कार की जो बैटरी में प्रयोग किया जाता है अम्ल उसे क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। देखिए कार की जो बैटरी होती है उसमें जो प्रयोग होता है अम्ल, कौन सा प्रयोग अम्ल होता है, तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। प्रयोग किस में होता है, कार की बैटरी में होता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस, जैसे सोडे की जो बॉटल होती है उनको जो होते हैं हम क्या खोलते हैं, खोलते हैं, तो उसमें जो निकलने वाली गैस जो होती है उसको क्या कहते हैं, तो उससे निकलने वाली जो गैस होती है वो कहलाती है हमारी, कौन सी कहलाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। क्या कहलाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए, सोडा वाटर की बोतल को खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे CO2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CO2। तो अगर कहीं पे CO2 आएगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो आप इन दोनों को टिक कर सकते हैं, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतक्षेपित की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि खनिज मिनरल क्या है, तो खनिज जो है वो खनिज या फिर मिनरल क्या है, तो ये क्या है, ये क्या है, अकार्बनिक ठोस है। क्या है, अकार्बनिक ठोस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था। कह रहे हैं कि जो 1945 में नागासाकी जापान यानी कि जापान में जो बमों को गिराया गया था उनमें से कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था उन बमों में, तो कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था, प्लूटोनियम। कौन सा, प्लूटोनियम किया गया था। देखिए 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया था। कब गिराया गया, 9 अगस्त 1945 को। कब, 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक बम, कौन सा फैट मैन नामक जो था, कौन सा बम था, फैट मैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोट के रूप में किया गया था। इसमें जो विस्फोट के रूप में प्रयोग किया गया था, किसे किया गया था, प्लूटोनियम को प्रयोग किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय में विस्फोट के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, तो कह रहे हैं कि एक ही प्रकार का जो परमाणु है वो किसमें मिलता है, तो एक ही प्रकार का जो परमाणु है वो हमारा मिलता है प्राकृत तत्व में मिलता है। कौन से, प्राकृत तत्व में मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है वो हमारी कौन सी है, तो कौन सी है, पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस। देखिए जो वनस्पति तेल से हम क्या बनाते हैं, वनस्पति घी बनाते हैं, तो उसमें प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो उसमें जो प्रयुक्त होने वाली गैस है वो हमारी क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के द्वारा जो होता है वनस्पति तेल से क्या बना देते हैं, वनस्पति घी बनाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। आयोडीकृत लवण रहता है, तो आयोडीकृत जो लवण रहता है, तो आयोडीकृत जो लवण रहता है वो किस में रहता है, पोटेशियम आयोडाइड में रहता है। किस में रहता है, पोटेशियम आयोडाइड में रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे 33 है। खाने का नमक है NaC जो है हमारा क्या है, तो क्या है, कहने के खाने का नमक किससे बनता है, तो यहाँ पे कहने के जो खाने का नमक है वो किससे बनता है। देखिए खाने का जो नमक है वो हमारा बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। किससे बनता है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से क्या बनता है, हमारा खाने का नमक बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, तो क्या है, अनिवार्य मूल तत्व क्या है, हमारा कार्बन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन अनुपस्थित होती, उपस्थित नहीं मतलब कह रहे हैं कि अनुपस्थित होती, तो कहाँ पर होती है, तो कह रहे हैं कि कैरोसिन में जो होती है ऑक्सीजन जो होती है वो नहीं होती, तो अनुपस्थित होती है। तो अनुपस्थित ऑक्सीजन जो है कहाँ पर अनुपस्थित होती है, वहाँ पे उपस्थित ना होकर क्या होती है, अनुपस्थित होती, तो कहाँ पर होती, कैरोसिन में, कैरोसिन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित, सिगरेट वो लाइटर जिससे सिगरेट को जलाया जाता है, तो सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो सिगरेट लाइटर में जो होती है, देखिए आप लोगों ने देखे होंगे इस तरीके के एक लाइटर होते हैं जिससे क्या होती है, सिगरेट को जलाया जाता है। तो कहना है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस जो होती है वो प्रयुक्त होती है, तो कौन सी होती है हमारी सिगरेट लाइट में, ब्यूटेन। कौन सी होती है, ब्यूटेन जो होती है वो सिगरेट के लाइटर में गैस का प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सा सरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, तो सरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक कौन सा है, तो कौन सा है हमारा, यहाँ पे आंसर होगा ई। चलिए हम देखते हैं, इसकी डिटेल को देखते हैं।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए सरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी, तो एलपीजी के मुख्य घटक जो होते हैं, देखिए जो एलपीजी गैस होती है हमारी, जो होती है एलपीजी गैस है, तो एलपीजी गैस सिलेंडर, तो उसमें जो होती है घटक जो होती है कौन कौन से होते हैं, ब्यूटेन होता है 65% और प्रोपेन जो होता है वो आपका 35% होते हैं। तो इनमें अन्य हाइड्रोकार्बन तथा ईथेन भी अल्प मात्रा में हो सकते हैं। देखिए ईथेन भी जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम यानी कि अल्प मात्रा में हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। जो प्राकृतिक रबर है वो किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक जो रबर है वो हमारा किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का है। किसका है, आइसोप्रीन का जो बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा कौन सा है, हमारा कितना हो गया यहाँ पे 38 हो गया। अब ये क्वेश्चन हमारा है 39, कौन सा 39, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक लक का बहुलक है। तो टेफ्लॉन जो है निम्नलिखित में से किस एक लक का बहुलक है। तो किसका है, यहाँ पे जो बहुलक है वो किसका है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है। किसका है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 40 है, बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो बैकेलाइट जो है किसके संघनन से बनता है। तो किसके संघनन से बनता है, फिनॉल और तथा फॉर्मिल्डिहाइड से बनता है। फिनॉल तथा फॉर्मेलिडिहाइड से बनता है। किससे बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 41। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो क्या है आपका, तो वो एक क्या है, वसा है। क्या है, एक वसा है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्राइग्लिसराइड जो है वो शरीर में पाए जाने वाला एक वसा यानी कि फैट है का एक प्रकार है। ट्राइग्लिसराइड हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को जो हमारे शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। तो ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं से संचित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 42। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमें यहाँ पे ग्रेफाइट और हीरे के बारे में सही कथन को बताना है। तो ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन हमारा जो सत्य है, तो कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। तो कौन, जो हीरे हैं और हमारे क्या था, यहाँ पे हमने पढ़ा था हीरा और ग्रेफाइट, ये दोनों क्या करते हैं, दोनों जो कहें वो हमारे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 43 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। तो कह रहे हैं कि पुलिस द्वारा, किस पर, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। तो फिल्टर पेपर पर कह रहे हैं कि क्या होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। तो कह रहे हैं कि जो हम लोग घरेलू, जो भी हम लोग अपने घर पर जिस गैस का प्रयोग करते हैं तो उसे एलपीजी बोलते हैं। तो एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है, ज़्यादा क्या होता है हमारा, हमने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ज़्यादा क्या होता है। तो कह रहे हैं कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैस का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपोन, तो मुख्यतः जो होता है प्रोपोन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है। किसका होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रोपेन और ब्यूटेन, तो इसमें से कह रहे हैं कि दोनों का मिश्रण होता है। तो मुख्यतः होती है एलपीजी में, मुख्यतः होते हैं, तो दोनों होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा तो किसी एक को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए आंसर हम क्या लगाएंगे, आपका ई लगाएंगे आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 45। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः घटक होता है। तो ग्रीन हाउस गैस, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं तो उसमें मुख्य जो घटक होता है तो क्या होता है। तो उसमें मुख्य जो घटक होता है, देखिए ग्रीन हाउस गैस वे हैं जो ग्रीन हाउस गैस वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय रक्त विकिरण को अवशोषित तथा उत्सर्जित करती हैं। इनमें मुख्य हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन।
तो ये सब जो है हमारी कैसी गैसें हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन, ओजोन, तो ये सब हमारे क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस में मुख्यतः घटक कौन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, आपका नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, और आपका क्या है, मीथेन भी और ओजोन भी। तो इसमें से जो हमारा आंसर होगा, हम किसी एक को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो हमारा ई हो जाएगा, क्योंकि ये सभी होती हैं, यहाँ पे ऑल के बारे में नहीं दे रखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है। तो ग्रीन हाउस गैस में मुख्य जो घटक होते हैं, देखिए वो सभी होते हैं, तो मुख्य घटक होते हैं, तो किसी एक को सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारा आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। देखिए पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे, जैसे कि पेट्रोल और डीजल जो है वो पूरा नहीं जल पाया, अधूरे जलने से जो होती है वो उत्पन्न होती है, पूरा नहीं जल पाया, आधा जल पाया, तो क्या होती है, उत्पन्न, कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो हमारी जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो डीजल तथा पेट्रोल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, यहाँ पे कहना है कि साबुन ग्रीस को हटाता है। साबुन जो होता है वो क्या किसको हटाता है, ग्रीस को हटाता है, तो किसे होता है, पायसीकरण द्वारा, किसके द्वारा, पायसीकरण के द्वारा जो होता है साबुन ग्रीस को हटाता है, किसके कारण हटाता है, तो पायसीकरण के द्वारा हटाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन, पायसीकरण सामान्यतः ध्रुवीय समूह युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरण, अगर साबुन है, देखिए साबुन के अणु में दो भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा होती है जो कि वसा में घुलनशील होती, तथा जल में विलीय ध्रुवीय भाग जो होता है वो पायसीकरण के दौरान साबुन का अध्रुवीय एल्कीह जो होता है एल्कीहिल समूह तेल या फिर ग्रीस को घोल ले लेता है, तथा ध्रुवीय समूह जल में घुल जाता है, और जब इसे ठीक प्रकार रगड़ा जाता है तो ग्रीस छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाते हैं और जल के बहाव में सरलता से बह जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 49, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, यहाँ पे 49 है। तो 49 को क्वेश्चन दे देखिए, सूची फर्स्ट और सेकंड दो सूचियाँ दे रखी हैं, तो कौन कौन सी देखी रखी हैं, आपकी सूची 1 दे रखी है और सूची सेकंड दे रखी है। तो इसमें सम्मिलित करना है तथा सूचियों के नीचे एक फोटो की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका हम सही उत्तर से चयन करना है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका यहाँ पे सी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, तो सी आ जाएगा सही आंसर, तो हमारा सही आंसर सी होगा। तो अब हम देखते हैं इसमें हम कैसे इसको मिलान करेंगे। तो यहाँ पे हम जो मिलान करेंगे, देखिए कैसे मिलान करेंगे, देखिए यहाँ पे पदार्थ दे रखे हैं और यहाँ पे उसका उपयोग दे रखा है। थोड़ा सा बैक हो गया है, अभी हम लेकर आते हैं, ठीक है, ये आया। तो हम इसका मिलान करते हैं, देखिए कैसे मिलान करते हैं। देखिए जो हमारा 3, तो यहाँ पे जो सी है, तो सी वाला तो ए का जो है वो क्या है, ए को हम किससे मिलाएंगे, फर्स्ट से मिला देंगे, किससे मिला देंगे, ए को जो है हम किससे मिला देंगे, 3 से मिला देंगे। तो हाँ क्या है, एस्पार्टेम, तो एस्पार्टेम जो है वो हम किससे मिला देंगे, ए को जो है हम किससे मिला देंगे, यहाँ पे किससे मिला देंगे, 3 से मिला देंगे, कृमिक मधुरक से मिला देंगे, किससे मिला देंगे, कृमिक मधुरक से मिला देंगे। फिर हमारा क्या है बी, फ्रेयान को जो हम किससे मिला देंगे, तो बी को मिला देंगे 4th से, फ्रेयान को मिला देंगे 4th से, यानी कि प्रिशी तक से मिला देंगे। फिर हमारा आता है सी, तो जो सी है उसको फर्स्ट से मिला देंगे, किससे मिला देंगे, फर्स्ट से संश्लेषित रबर, किससे, संश्लेषित रबर से मिला देंगे। और जो है हमारा डी है उसको हम किससे मिला देंगे, 2 से मिला देंगे, तो किसे, बेनाड्रिल को हम मिला देंगे पित्ती हिस्टेमीन से मिला देंगे, किससे मिला देंगे, पित्ती हिस्टेमीन से मिला देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा वह आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसमें देखिए ये लिखा रखा है, तो एस्पार्टेम को हमने मिला दिया है कृमिक मधुरक से मिला दिया है, फ्रियान को तक से मिला दिया है, निओप्रीन को किसे मिला है, संश्लेषित रबर से, और बिना ड्रिल को किसे मिला है, पित्ती हिस्टेमीन से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अल्प वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा जो है अम्ल वर्षा तो अम्ल वर्षा में क्या होती है, सबसे अधिक होती है, तो किसकी मात्रा होती है, तो वो हमारा होता है H2SO
H2SO4, किसकी H2SO4। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक स्रोत तथा प्राकृतिक में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर ऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया पर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तो H2SO4, तो यह हमारा क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रस अम्ल यानी कि NHNO3 बनाकर पृथ्वी पर गिरती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं दे रखा है। तो अम्ल वर्षा, देखिए अम्ल वर्षा मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड है। तो अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण है वो क्या है, हमारा SO2 है। सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोल से तथा ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलने से भी होता है। अतः इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही है। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा एक से अधिक विकल्प सही है, तो इसमें कोई भी आंसर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, लेकिन अगर कोई भी आपको एक आंसर दिख जाता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। जैसे कारखाने दिख जाता है, अदर कोई 3 ऑप्शन कोई अलग है और कारखाने दिख जाता है तो आप कारखानों को उसको टिक कर देंगे, या फिर कोयला जलाने से, पेट्रोल से, लकड़ी से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ जो है वो हमारी क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है शुष्क बर्फ। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, तो किसे कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ क्या है, हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है हमारा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारा शुष्क बर्फ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। देखिए चूने का पानी जो होता है, चूने का जो पानी होता है, तो उसका पानी जो होता है किसके द्वारा जो होता है, दूधिया व्हाइट कलर का हो जाता है। तो किसके कारण हो जाता है, CO2 के कारण हो जाता है। किसके कारण, CO2 के कारण हो जाता है। देखिए यहाँ पे दे रखा है, चूने का पानी लाइम वाटर जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला हमारा ये दे रखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। तो सीमेंट का मुख्य घटक है, तो सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक चूना पत्थर तथा सिल्का मिट्टी है। कौन सा है, चूना पत्थर भी है, चूना पत्थर भी और सिल्की मिट्टी भी। तो इसका आंसर 1 से ज़्यादा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, एक बार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो एक कार बैटरी में कौन सी, एक जो कार की बैटरी होती है उसमें प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, कार की बैटरी में जो अम्ल होता है वो हमारा कौन सा पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि किसमें जो है वो हमारा कार्बन नहीं है। जैसे हीरा है, कोयला है, ग्रेफाइट है, तो कह रहे हैं कि इसमें कार्बन नहीं है। तो उपयुक्त में से किसी में नहीं कार्बन क्या है, नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों में कार्बन के अपरूप हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से सबसे सख्त यानी कि हार्ड कौन है। तो यहाँ पे सबसे सख्त यानी कि हार्ड कौन है, तो कौन है, हमारा हीरा जो है वो सबसे सख्त है और कैसा है, हार्ड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है। तो कौन होता है, तो सोडियम बेंजोएट। कौन होता है, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है, पारद धातु मिश्रण। तो पारद धातु मिश्रण जो है वो किसका है, तो पारद धातु जो मिश्रण है वो पारद युक्त मिश्रण धातु से मिश्र धातु होती है। तो पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 62, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है। तो खाना बनाने में जो खाना बनाने के लिए जो गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो इसमें कौन सी होती है, इसमें जो है वो हमारी कौन सी है, मीथेन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए अब गैसें तो और भी हैं लेकिन इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो मीथेन का दे रखा है। देखिए खाना बनाने में मुख्यतः मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है, इससे गोबर, कूड़ा, कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। तो जो मीथेन गैस होती है वो किससे प्राप्त की जाती है, तो गोबर, कूड़ा, कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है। तो निम्न धातुओं में से कौन सामान्य धातु पर सामान्य
ताप पर द्रव्य है। तो कौन है हमारा जो पारा है, तो पारा क्या है, सामान्य ताप पर द्रव्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे क्या कहने के ठोस कपूर का एक टुकड़ा है, ठोस है, तो उससे कह रहे हैं कि कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। उससे वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या करते हैं, तो उसे कहते हैं हमारा ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है, पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो कौन सा धुआं है, तो वो है हमारा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है हमारा अमोनिया और क्या है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है, नींबू खट्टा किस कारण होता है। देखिए जो आपने खाया होगा, नींबू जो होता है वो खट्टा होता है, तो वो कह रहे हैं कि किस कारण होता है। तो नींबू खट्टा जो होता है वो किस कारण होता है, तो किस कारण होता है, तो नींबू खट्टा जो होता है वो किसके, साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है, साइट्रिक अम्ल के कारण जो होता है हमारा नींबू क्या होता है, वो खट्टा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 67, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है। तो वाहनों से निकलने वाली गैस जो होती है वो हमारी कौन सी, देखिए यहाँ पे गैसों के बारे में दे रखा है, तो कोई एक गैस नहीं है, कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन उत्सर्जित होते हैं। तो वाहनों से मुख्यतः जो होती हैं ये सारी गैसें निकलती हैं। तो अतः इस प्रश्न के उत्तर के रूप में एक से अधिक विकल्प सही होंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई एक विकल्प नहीं ले सकते हैं, इनमें से सभी विकल्प सही हैं, तो इसलिए हमने कोई भी आंसर नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या, किसकी मात्रा जो है बढ़ाई जाती है, तो किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, किस खनिज ने रेडियम प्राप्त किया गया था। तो किस खनिज से क्या आपके प्राप्त किया गया था, रेडियम प्राप्त किया गया था, किस खनिज से, तो कैसे, पिच ब्लेंड, तो किससे प्राप्त किया गया था, तो पिच ब्लैंड से जो था क्या था, रेडियम प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो किसके कारण जल जाती है, तो किसके कारण जलती है, क्लोरीन के कारण जल जाती है। देखिए तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्योंकि तालाब के जल शुद्धिकरण में CI2 का प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है। तो इसमें जो होता है पानी में क्या होता है, क्लोरीन पड़ा होता है, जिसके कारण जो होती है उनकी त्वचा जो होती है वो जल जाती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जलाएंगे तो उससे क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन को जलाने से हमारा क्या बनता है, पानी बनता है। क्या बनता है, हमारा पानी बनता है, किसको जलाने से, हाइड्रोजन को जलाने से। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 72, सोने का घोला जा सकता है, सोने को घोला जा सकता है, कि जो सोना है घोला उसको घोला जा सकता है, तो सोने को घोला जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका एक से सही ज़्यादा विकल्प सही है। तो सोने को एक्वा रेजिया में घोला जाता है। एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है, अतः इस प्रश्न का कोई विकल्प सही नहीं है। तो इस प्रश्न का कोई भी विकल्प जो है वो क्या है, आपका सही नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 73, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। तो कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो किसकी, कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये अभिक्रिया करता है। ये क्या करता है, ये एक अभिक्रिया करता है। कैसी अभिक्रिया करता है, कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से क्या करता है, जो कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड होती है उससे क्या करता है, अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। देखें वायु यानी कि हवा में कोई भी चीज़ रखने से थोड़ी देर के बाद क्या होती है, कह रहे हैं कि उस पर जो होती है बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वो धातु है, तो वो धातु हमारी कौन सी है, तांबा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 75, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन, तो कह रहे हैं विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है, तो ये क्या है, एक एस्टर है। क्या है, एक एस्टर है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 76 है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। जो हमारा घर में यूज़ होती है गैस, उसमें का नाम होता है एलपीजी। तो उसमें कह रहे हैं कि दाब मापक प्रदान नहीं किए जाते, क्योंकि तो उसमें दाब मापक प्रदान क्यों नहीं किए जाते हैं? क्यों नहीं किए जाते हैं? ये एलपीजी द्वारा चेक हो जाते हैं। क्या होते हैं? ये एलपीजी द्वारा क्या होते हैं? वो चेक हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो किस खनिज द्वारा हमारा क्या कह रहे हैं कि लोहा प्राप्त किया जाता है? तो किसके द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट के द्वारा क्या किया जाता है? लोहा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 78 है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो विरंजक चूर्ण के लिए जो कथन सत्य है वो हमारा क्या है? जल में अधिक विलय होता है। तो ये हमारा कथन क्या है? असत्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, जस्ते से एक आयरन भाग को दो आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व कितना है? तो पीतल का जो घनत्व है वो कितना है? 8300 किलोग्राम मीटर क्यूब है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 80 है। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 81, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो एक मिश्र धातु है। वो किसकी मिश्र धातु है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील धब्बा रहित लोहा एक मिश्र धातु है जिसके संगठक निम्न तत्व हैं। तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा ई हो जाएगा। क्या होगा? ई होगा। क्या होगा? ई होगा। देखिए अभी हम नीचे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए जो आयरन होता है संगठक तत्व है। तो आयरन हमारा कितना होता है? 89.4% होता है। और क्रोमियम होता है 10.0% होता है। और मैग्नीज जो होता है 0.35% होता है। और जो कार्बन है आपका कितना होता है? 25% होता है। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है, जबकि अल्प मात्रा में निकेल 0.8 मिलाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है। स्टेनलेस स्टील मिश्रित धातु है। तो स्टेनलेस स्टील मिश्रित धातु है किसका है? लोहे और क्रोमियम का है। किसका है? लोहे और क्रोमियम का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 83, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किसमें कह रहे हैं कि ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश जो होता है वो आपका होता है बीटा किरण में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो कौन होता है? 2882। कौन होता है? 2882 होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 85 है। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो आबंध क्रम जो है वो हमारा क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान की संख्या कितनी होती है? तो उस तत्व के द्रव्यमान की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए द्रव्यमान संख्या, यहाँ पे हमें क्या निकालना है? द्रव्यमान की संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे? प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को दोनों को ऐड कर देंगे। तो दिए गए प्रश्न द्रव्यमान संख्या निकालना है। तो हमने क्या यहाँ पे लिया? प्रोटॉन की संख्या ली, और यहाँ पे हमने क्या लिया? प्रोटॉन की संख्या ली और न्यूट्रॉन की संख्या। तो दोनों कितनी है? 2 है। तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारी कितनी संख्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है। सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? कौन सा? सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का जो आकार है वो कौन सा है? तो कौन सा आकार है? हमारा जो आकार है वो कौन सा है? तो ये जो आकार है वो हमारा कौन सा है? कौन सा है आकार आपका? कौन सा आकार है? अष्टफलकीय है। कौन सा है? अष्टफलकीय आकार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 88 है। कौन सा है हमारा? 88। एक तत्व एक्स, तो यहाँ पे करेंगे एक तत्व x की 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? कौन सा होगा? XH4 होगा। क्या होगा? XH4
4 होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो कितनी होती है? 12 एंड 3 होती है। कितनी होती है? 12 एंड 3 होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, भारी पानी वो पानी होता है। भारी पानी वो पानी होता है। तो भारी पानी कौन सा पानी होता है? जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। तो इसमें हाइड्रोजन का स्थान कौन ले लेता है? आइसोटोप ले लेता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 91, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वो नाभिक है जिसमें आइसोटोप वो नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। इसमें जो होती प्रोटॉनों की संख्या जो होती वही होती और जो न्यूट्रॉन है उनकी संख्या क्या होती? भिन्न होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, दूध उदाहरण है। तो दूध जो है वो किसका उदाहरण? तो दूध जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण? बी और सी, यानी कि बी और सी का उदाहरण है। किसका है? बी और सी का उदाहरण है, यानी कि कोलायड विलियन का, और दूसरा किसका है? आपका इमल्सन का। किसका है? इमल्सन का। तो यहाँ पे करें कि कोलायड एंड विषमंगी मिश्रण होता है। तो कोलायड एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो कोलायड के कई रूप प्रकार होते हैं, जैसे एरोसोल, गैस माध्यम में द्रव का मिश्रण, इमल्सन होता है, जेल आदि होता है। दूध, फेस क्रीम इमल्सन का उदाहरण है। तो दूध और फेस क्रीम जो है वो हमारी क्या इसका उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण। इस प्रकार दूध इमल्सन है जो एक तरह का कोलायड विलयन है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी और सी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद जो है वो क्या है? तो क्या है? इथाइल एल्कोहल है। क्या है? इथाइल एल्कोहल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे 94, कौन सा? नेट ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो इस बदला जाता है वो किसके द्वारा? जाइमेस के द्वारा। जाइमेस के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है, शक्कर के विकलन से क्या बनता है? तो शक्कर के किवलन से क्या बनता है? तो शक्कर के किवलन से जो बनता है वो हमारा क्या बनता है? तो क्या बनता है? हमारा इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 96, ग्लूकोज का सूत्र है। तो ग्लूकोज का जो सूत्र है क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र जो है वो हमारा क्या है? तो यहाँ पे जो ग्लूकोज का सूत्र है वो क्या है? C6H12 और O6 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। तो यूरिया में उपस्थित होने वाले कौन से तत्व हैं? तो CHNO है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है, अपमार्जक। तो अपमार्जक क्या है? डिटर्जेंट। तो अपमार्जक क्या है? तो ये क्या है? एक शोधन अभिकर्ता है। क्या है? शोधन अभिकर्ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 99, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो साबुन बनाने में जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है? वनस्पति तेल को साबुन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? तो पीतल में जो धातुएं कौन कौन सी? जो पीतल होता है वो हमारा इसमें कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तो कौन सी होती है? तांबा और जस्ता जो होता है वो पीतल में धातु होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 101, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या है? तो क्या है? बेसिक और एसिडिक है। क्या है? बेसिक और एसिडिक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 102 है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित होता है। रेडियोधर्मी जो पदार्थ उत्सर्जित होता है वो किससे होता है? उपयुक्त सभी से होता है। किस पे होता है? अल्फा किरण से भी होता है, आपका बीटा किरण से भी होता है और गामा किरण से भी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है। तो हवा में जो गैस होती है सबसे ज़्यादा वो कौन सी होती है? हमारी नाइट्रोजन गैस जो होती है हवा में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वायु। वायु एक क्या है? तो वायु एक जो है वो हमारी क्या है? एक मिश्रण है। क्या है? वायु जो है वो क्या है? एक मिश्रण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। तो देखिए मच्छर को भगाने वाली दवाएं हैं उसमें क्या सक्रिय जो रसायन है वो क्या है? तो एलिथ्रिन है। क्या है? आपका एलिथ्रिन है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है, जल की स्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट है। तो क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है, हास्य गैस क्या है? तो हास्य गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो क्या है? हास्य गैस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 108 है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो हंसने वाली जो गैस होती है वो हमारी कौन सी कहलाती है? नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो कौन सी होती है? हंसने वाली गैस होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है, सूची को एक को सूची दो से क्या करना है? सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर अगर हम सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर दे रखा है त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर जो होता है वो हमारा किसके कारण होता है? तो त्वचा कैंसर जो होता है वो हमारा क्या होता है? त्वचा में जो कैंसर होता है पैराबैंगनी प्रकाश के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण, जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो किसके द्वारा होता है? डेसिबल के कारण होता है, जो इसकी इकाई है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या दे रखी है? इसकी सूची यहाँ दे रखी है, सूची दे रखी है, और यहाँ पे और फिर आता है आपका क्या है? वैश्विक तापन। वैश्विक तापन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। और ओजोन छिद्र जो होता है वो हमारा कहाँ है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन छिद्र जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए जो हमारे कौन से रसायन विज्ञान से थे। तो जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी वो भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।